Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, it's been 5 days since I posted anything. I've been busy in my friends, not friends, actually, brother's wedding. So, but now I'm regular. ठीक है। तो गाइस देखो, आईपीओ सीजन दोबारा से चालू है। तीन तीन आईपीओ मार्केट में ओपन है। और अगर आपको नहीं पता है, आपके पास कैपिटल कम है और आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, देन यू शुड कंसिडर दिस वीडियो। ये 9 मिनट का वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि आपको किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अब गाइस आगे बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो गाइस देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स दिए थे। एक मैंने आपको लेवल दिया था 21,200 का, कि ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 21,200 तो छोड़िए छोड़िए, आपको सीधा लेवल देखने को मिल गया 21,450 का। ठीक है। अब गाइस निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ऐसे लेवल पे खड़े हैं जहां पे टेक्निकली ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। हम लोग रेजिस्टेंस केवल ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन डेटा की हेल्प से ही जान सकते हैं, वो भी एक रफ आइडिया है। मार्केट कहां तक जा सकता है इसका किसी को भी नहीं पता है। मैंने आपको 21,200 के लेवल्स दिए थे क्योंकि उस समय ओपन इंटरेस्ट पे 21,000 और 21,050 एंड 21,100 पे अच्छा रेजिस्टेंस था। तो ये लेवल्स मैंने आपको दिए थे, लेकिन ये लेवल्स भी उसने ब्रेक कर दिए एंड आपको लेवल्स दिखा दिए 21,450 के। अब आगे क्या हो सकता है? गाइस देखो, मार्केट इस समय बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है और चार्ट्स पे भी कोई ऐसी वीकनेस हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। और ओपन इंटरेस्ट भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे अभी बाद में, लेकिन फिलहाल चार्ट पे कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज मार्केट में इन्फ्लो नहीं हुई, तो आपको मंडे को ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, विच इज 21,500। ठीक है। ये 21,500 ऐसा नहीं है कि मंडे को ही आ जाएंगे। मंडे से लेकर ट्यूसडे तक आपको ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। न्यूज इनफ्लो क्या है वो भी मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है। पहले हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अब एक बार अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो बैंक निफ्टी में देखो, मैंने आपको एक लेवल बताया था कि इस लेवल तक आपको अप ट्रेंड अपसाइड देखने को मिल सकती है, विच इज 40, सॉरी, which is 47,800 एंड 47,850। ठीक है। तो ये लेवल्स तो गाइस छोड़ दो, आपको सीधा लेवल देखने को मिला है 48,000 प्लस 48,143 आई गेस। ठीक है। सो 48,000 भी ब्रेक हो गया है। 48,000 ब्रेक होगा, आई डेंट थिंक सो, लेकिन ब्रेक हो गया और स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक हुआ है और कोई भी ऐसी नेगेटिविटी चार्ट पे नहीं है। अगर यही चलता रहा, ऐसे ही मार्केट अप ट्रेंड में रही, देन इसमें भी आपको ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, विच इज 48,600। ठीक है। सो ये लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे मंडे ट्यूसडे तक, अगर ऐसा ही अप ट्रेंड मार्केट में बना रहा तो। ठीक है। और अगर हम हाँ, और एक और इंडाइसिस की आज बात कर लेते हैं हम लोग। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ध्यान दिया है या नहीं दिया है, विच इज निफ्टी आईटी। ठीक है। हम लोग इसे वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। डे चार्ट में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है, हम लोग उसे स्टडी नहीं कर सकते। मैंने इसे वीकली चार्ट पे लगा दिया है। ठीक है। गाइस देखो, निफ्टी आईटी आपको अप्रैल 2022 में, ठीक है, अप्रैल 2022 में ये 36,500 से रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया था। ठीक है। एंड पूरा ये एक साल बीत गया। इनफैक्ट दिसंबर 2023 भी ओवर होने वाला है। ठीक है। आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है एंड ये लेवल्स तो आप पक्के मान ही लीजिए कि ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आईटी रीजन के भागने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पहले हम लोग एक बार चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या हो रहा है। तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। आपने एक पैटर्न देखा होगा कप एंड हैंडल का। ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल नहीं है, इसमें कोई हैंडल नहीं बनेगा। ये जस्ट फिलहाल फिलहाल जो स्टडी है उसमें ये पता चल रहा है कि इसमें कोई हैंडल फिलहाल अभी नहीं बन रहा है। इसमें सीधा केवल एक बॉटम बन रहा है, जो कि बॉटम कंप्लीट हो गया है, दोबारा से अपने रेजिस्टेंस पे आ रहा है एंड 35,780 के लेवल्स पे है। और जो रेजिस्टेंस लगा है वो है 36,500 के लेवल पे। तो आप ये मान लीजिए कि 36,500 के लेवल्स निफ्टी आईटी में देखने को मिलेंगे। और निफ्टी आईटी में अगर 36,500 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं वो सब रॉकेट होने वाले हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपकी होल्डिंग किसी भी आईटी स्टॉक में है और आप पिछले 1.5-2 साल से फंसे हुए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस अप ट्रेंड में बने रहिए और आपको आपके
रिटर्न्स जल्दी देखने को मिलेंगे। लाइक मैंने भी जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था एंड मैंने विप्रो को थोड़े हाई प्राइस पे बाय कर लिया था एंड आई वाज स्टक। लेकिन पास्ट फ्यू डेज में मैं आउट हो गया हूँ विप्रो से प्रॉफिट के साथ। सो आप भी अपने आईटी स्टॉक्स में बने रहिए और आपको प्रॉफिट जल्दी देखने को मिलेगा अगर आप फंसे हुए हैं तो। ठीक है, तो निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी आईटी ही आज एक मेन रीजन था निफ्टी फिफ्टी की तेजी में। ठीक है, आप अगर रिलायंस देखें तो रिलायंस हाँ 1.28% अप है, लेकिन जो मेन रीजन था निफ्टी के अपसाइड के लिए वो आज निफ्टी आईटी ही थी। ठीक है, तो गाइज ये तो बात हो गई निफ्टी आईटी निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी की। ठीक है, हाँ न्यूज क्या थी वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। गाइज देखो, यूएस फेड ने ये कल अनाउंस किया था कि वो जो अपने रेट हाइक्स हैं उन्हें रोकेगा, इनफैक्ट बढ़ाने की बजाय रेट कट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये प्रिसाइज रीजन था आज आपको मार्केट में तेजी देखने को मिली। और रेट कट का मतलब ये है कि जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है, जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है वो आपको बूम होते आईटी इंडस्ट्री बूम होते हुए दिखेगी, क्योंकि जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज हैं, चाहे वो एम्फेसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टीसीएस हो, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज हैं उन सबका मेनली बिजनेस यूएस से आता है एंड यूएस की तरफ से इतना पॉजिटिव न्यूज का मतलब है कि ये सारे स्टॉक्स बूम करेंगे और ये सारे स्टॉक्स बूम होंगे, इट मींस निफ्टी आईटी भी आपको अप जाता हुआ दिखेगा। ठीक है गाइज, ये तो बात हो गई न्यूज की। ठीक है, और अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो देखो गाइस, ओपन इंटरेस्ट निफ्टी फिफ्टी का कितना ज्यादा पॉजिटिव है। आगे आपको कहीं भी कॉल राइटिंग इतनी मैसिव देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ यहाँ पे है। और ये लेवल्स हैं, अगर मैं कर्सर लेके जाऊं तो ये लेवल्स हैं गाइस 22,000 के। मैंने तो आपको इनफैक्ट टारगेट पीछे का ही दिया है विच इज 21,500, लेकिन जो अब अगला रेजिस्टेंस है ऑप्शन डेटा के हिसाब से वो है सीधा 22,000 पे। लेकिन सीधा 22,000 का लेवल आ जाएगा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मार्केट एक पॉज लेता हुआ दिखेगा। पॉज लेगा नहीं लेगा बात की बात है, लेकिन यहाँ पे एक पॉज लेता हुआ दिखेगा विच इज 21,500 लेवल। ठीक है, ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें हम लोग, तो बैंक निफ्टी में भी आपको सेम सिनारियो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी से ज्यादा बुलिश मुझे लग रही है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर सीधा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 50,000 लेवल पे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 50,000 का लेवल सीधा आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एक ये ग्रीन बार है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा विच इज 40, दिस इज 48,200, 3 4 5 6, दिस इज 49,000 लेवल। ठीक है, 49,000 का लेवल है, लेकिन ये भी लेवल अभी बहुत दूर है। ये लगभग 800 पॉइंट दूर है एंड 800 पॉइंट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 800 पॉइंट का मूव दिखा नहीं सकता है, लेकिन इतनी जल्दी एक दिन में आई डोंट थिंक सो कि 800 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मार्केट आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगी अगले कुछ दिन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी न्यूज है अगर यूएस फेड ने अपने रेट कट करने का डिसीजन लिया है तो। ठीक है, तो गाइज ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी और आईटी वगैरह की। ठीक है, अब आईपीओ सीजन ऑन है जैसा मैंने आपसे बताया। तो देखो गाइज, जो मेरे तीन आईपीओ समय ओपन है, एक डॉम्स, एक इंडिया शेल्टर एंड आइनॉक्स सीवीए। ठीक है, सो 99.22 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो चुका है डॉम्स में, और एक बम्पर सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा डॉम्स के आईपीओ में। और फिलहाल जब तक ये वीडियो आएगा तब तक आईपीओ क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था कि कौन सा आईपीओ आपको लेना चाहिए, नॉट लेना चाहिए, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा देन आपने अब तक डॉम्स में अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि मैंने तो कर दिया है। ठीक है, सो इसमें आपको एक बम्पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अगर इसका जीएमपी देखें तो वो भी अराउंड 64% प्लस है। सो एक सॉलिड लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेगा डॉम्स में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो। ठीक है, अब गाइज हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइनॉक्स सीवीए की। तो आइनॉक्स सीवीए भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है, ऑल्दो इसका सब्सक्रिप्शन अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। स्लो चलने का कारण एक और है, ये आइनॉक्स का सेकेंड डे ही है और डॉम्स का आज आखिरी दिन था। 18th ऑफ दिसंबर को
आइनॉक्स का लास्ट डे है। सो अभी आपको थोड़ी बहुत स्लो, तो हल्का सा इसमें आपको स्लो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन 18 तक आपको ये भी आईपीओ एटलीस्ट 50 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एंड इसका जो जीएमपी है वो भी 60% प्लस है। ठीक है, सो दोनों ये आइनॉक्स में और डॉम्स में, दोनों में आपको एक अच्छा लिफ्टिंग गेन देखने को मिलेगा अगर आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो। अब देखो गाइज, इंडिया शेल्टर में क्या है, इंडिया शेल्टर का सब्सक्रिप्शन तो अच्छा जा रहा है, लेकिन जो मुझे एक चीज चिंता में डाल रही है वो है इसका जीएमपी केवल 29% अप है। इनफैक्ट 29 भी आई गेस नहीं है, 24% ही अप है। ठीक है, सो सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरे ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव ही ओपन होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो मैं केवल डॉम्स और आइनॉक्स को ही प्रेफर करूंगा। इसमें ये कौन सा आईपीओ है, इंडिया शेल्टर में मेरा प्रेफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। बाकी आपका पैसा है, आपकी इच्छा है। ठीक है, सो ये गाइस बात हो गई सारे आईपीओस की, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, एंड सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट, आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑन। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। That's it from my side, guys. Bye bye for now.